महोदय, श्रीमती नीरा एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है। विराम। आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। विराम। एक दिन में मैं सो रही थी, आंख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है। विराम। मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई? तो कहने लगा, मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकालकर आइसक्रीम खरीदी है। विराम। मेरा माथा ठनका। विराम। तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। विराम। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ हैं? तो कहने लगा, उसने एक नोट की एक आइसक्रीम दे दी। विराम। मैं मन मार कर रह गई। विराम। दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों से पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था। विराम। इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत ही पड़ जाती है। विराम। वे अपनी गुल्लक मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। विराम। इस प्रकार से पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं। विराम। स्कूल जाने वाले बाल उपभोक्ता स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आधी छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। विराम। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जनप्रसाधन और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। विराम। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह यदि ठूंस कर भरा जाता है तो इसका भी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विराम। स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीज़ें प्रायः अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती हैं। विराम। बच्चे इन चीज़ों को बड़े स्वाद से खाते हैं। विराम। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। विराम। इन्हीं से बच्चे को खाद्य विषाक्तता होती है। विराम।
पैरा। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विराम। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता। विराम। इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यावहारिक ज्ञान कराना चाहिए। मेलों और बाजारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले समझाना चाहिए